उन्होंने सवाल किया कि सर मैंने अपनी पसंद से शादी की, हम यहाँ से शादी करके भाग गए बावलपुर, उनके घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई हमारे खिलाफ़, अगवा की। तो हमने बावलपुर में एक सीपी फाइल की थी जहाँ लड़की ने हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दी कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, अपनी मर्ज़ी से शादी की। फिर यहाँ जहाँ एफआईआर थी हैदराबाद में, तो हैदराबाद में भी उसने अपना 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। और मेरे वालिदैन ने ये झूठी एफआईआर मेरे ख़िलाफ़ दर्ज कराई है। और लड़की ने हमें एक लिख के भी दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। 2-3 महीने हम साथ में रहे। उसके बाद फिर लड़की ने कहा कि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, मुझे जाना है पेरेंट्स के घर ताकि मैं वहाँ जाके एग्ज़ाम दूँ। तो हमने उसको रोका नहीं, हमने कहा नहीं ठीक है, फ्यूचर का मसला है, एग्ज़ाम है तो उसको एग्ज़ाम देने चाहिए। अब जब वो एग्ज़ाम देने के लिए गई है तो 2-2.5 महीने गुजर गए, वो वापस नहीं आ रही। अब वो कह रही है कि मेरे घर वालों से माफ़ी मांगो, ये करो वो करो। मेरे घर वाले कह रहे हैं हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, या मेरे उसके घर वाले कह रहे हैं कि हम ये केस रीओपन कराएंगे तुम्हारे ख़िलाफ़। तो क्या ये केस जो है वो रीओपन हो सकता है, मेरे ख़िलाफ़ रीओपन हो सकता है? तो मैंने कहा बिल्कुल, क्रिमिनल लॉ में कभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, जब भी कोई नया फैक्ट आता है तो ये रीओपन हो सकता है। वही भी हमें वही कर्म फल सिखाते हैं कि आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप जब भी ऐसा कोई रिलेशन बनाने जाएँ, देखें मैंने अपनी आज तक इतनी लाइफ गुजारी यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ वहाँ मुस्लिम लड़कियाँ साथ पढ़ती थीं, हो सकता है कहीं अट्रैक्शन भी हुई हो, लेकिन पता है ना, माइंड को पता था कि नहीं, यहाँ अपने आप को रोकना है या आगे नहीं बढ़ना। वजह क्या कि यहाँ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, और अगर हम पॉसिबल की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, देखिए हमारा अपने आप के ऊपर तो कंट्रोल होना चाहिए, और अगर मैं अपने आप के ऊपर कंट्रोल खो दूँ तो मैं किसी और को कसूरवार कैसे कह सकता हूँ? तो अल्टीमेटली हमारे जो भी दोस्त हमें देख रहे हैं और वो इस तरह के रिलेशन में हैं, तो मैं समझता हूँ किसी और को आप कसूरवार ना ठहराओ, क्योंकि अगर आप सामने वाले पार्टनर को कसूरवार ठहराएंगे तो आप कभी अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आज ही जिस जगह, जिस रिलेशन में, जिस स्टेज पे आप हैं, वहीं अगर आप अपने आप को 2 मिनट रोक के सामने वाले को माफ़ कर दें, सामने वाले को लेट गो करें, और अपने आप को कसूरवार ठहराएं कि नहीं, अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जिसका फ्यूचर नहीं है तो उसके कसूरवार सोली आप हैं। जब आप ये ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे ना कि आप गलत हैं, इसके ज़िम्मेदार आप हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जहन आपको अपना फार्मूला बताएगा इसको ठीक करने का। तो मैं समझता हूँ जब मैं ठीक हो गया तो अल्टीमेटली ज़ाहिर सी बात है हमारा लाइफ ट्रैक जो है वो ठीक हो जाना है। तो मैं तो ये मशवरा दूंगा कि ऐसे किसी रिलेशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम सब सक्सेसफुल लाइफ चाहते हैं। आज आप हो, मैं हूँ, यासीन है, या व्हाट्सएवर, हमें जो जो शख्स देख रहा है, अल्टीमेटली उसका गोल है कामयाब ज़िंदगी। और कामयाब ज़िंदगी के लिए अगर आप इस तरह के गलत डिसीजन लेंगे तो अल्टीमेटली आपको कामयाब होने में बहुत देर लग जाएगी, या तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अगर ज़िंदगी के आप 5-5 साल सिर्फ इन चीज़ों में गवा देंगे। मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ, मैंने कहा हमारे यहाँ 24 घंटे का दिन है, और 60 साल की अगर हम ज़िंदगी को काउंट करें तो हमारे यहाँ बताया सिखाया जाता है कि 8 घंटे आप नींद करो। अगर हम 8 घंटे नींद करते हैं तो हमारी ज़िंदगी के 20 साल तो चले गए नींद में। 20 साल हमारी ज़िंदगी के नींद में चले गए। 8 घंटे हमारा ट्रैफिक का निज़ाम, खाना पीना, नहाना धोना, ठीक है, 8 घंटे हमारे वहाँ चले गए। काम करने के लिए एक जो इंटरनेशनली सिस्टम रखा गया है वो 8 से 10 घंटे का रखा गया, 8 घंटे का एक सूटेबल टाइम रखा गया। अगर वो हम ज़िंदगी के काम करने वाले 8 घंटे इन तरह की चीज़ों में ज़ाया करेंगे, ठीक है, हमारे पास देखें ना, हमारे 8 घंटे तो चले गए, नाना खाना पीना धोना, 20 साल उसमें चले गए, 20 साल नींद में चले गए। काम करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, किसी स्टेज पे जाने के लिए हमारे पास कितना कम वक्त है, और उस कम वक्त में अगर हमने इस तरह की हरकतें की, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अल्टीमेटली हमारे साथ क्या होना है। तो इसीलिए मैं तो इस हक़ में कभी नहीं हूँ कि आप इस तरह के रिलेशन में रहो, और जो इस खुशी के लिए आप रहते हो वो ना आपको खुशी मिलती है, बल्कि उसके साथ साथ आपके और जितने गोल्स हैं ना, वो सारे के सारे आपके, मैं कहता हूँ, धर्म भरम हो जाते हैं। आपकी लाइफ जो है ना वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाती है। आप इस रिलेशन की वजह से, गलत रिलेशन की वजह से, आप ना अपने दोस्तों के रहते हो, ना फैमिली के रहते हो, ना काम के रहते हो। वजह ये कि आपका माइंड स्टेबल नहीं होता, और आप गलत होते हो, और आप गलत होते हो, आपका माइंड आपको बार बार मलामत करता रहता है, बताता रहता है कि आप सही नहीं हो, आप सही नहीं हो, आप सही नहीं हो। आप सही हो और नहीं हो के दरमियान आपके अंदर ऐसी जंग रहती है कि आप उस जंग लड़ते हुए, आप देखो ना, एक जंग लड़ रहे हो तो ज़िंदगी की और बाकी भी जंग है ना, ठीक है। तो आप एक जंग में इतना इंडल्ज हो तो आप ज़िंदगी की बाकी कोई जंग लड़ ही नहीं सकते एट ए टाइम।
तो इसलिए मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि आप इस तरह के किसी रिलेशन में रहें। बहुत क्लियर? शुक्रिया। थैंक यू, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।